गुरुजी, उत्तरार्ध खंड क्या है और इसमें कौन सी कथाएं मिलती हैं? महेश, वायु संहिता के दूसरे खंड उत्तरार्ध के पहले से 10वें अध्यायों में श्री कृष्ण की पुत्र प्राप्ति, अष्टमूर्ति वर्णन, पशुपति ज्ञान योग, शिव तत्व और शक्ति के साथ साथ शिवोपासना निरूपण का विस्तार पूर्वक वर्णन है। संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान शिव को प्रणाम कर मैं अब उत्तरार्ध खंड का आरंभ करता हूं। सूत महर्षियों से कहते हैं, मैंने आपके द्वारा पूछी गई जो कथाएं सविस्तार सुनाई हैं, ये सभी अंतःकरण की कालिमा को नष्ट करने वाली हैं। शुद्ध अंतःकरण द्वारा ही देव लीलाओं के रहस्य खुलते हैं और उनके प्रति निष्ठा जागती है। हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु को दर्शन देकर उन्हें पाशुपत व्रत करने की आज्ञा प्रदान की, परंतु इस व्रत का ज्ञान उन्हें कैसे मिला? श्री कृष्ण ने अपनी इच्छानुसार अवतार लिया और पुत्र कामना की प्राप्ति हेतु तपस्या करने मुनियों के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जटाजूट धारण कर भस्म रमाए, त्रिपुंड का तिलक लगाए मुनि उपमन्यु को देखा। श्री कृष्ण ने उनकी 3 परिक्रमा की तथा प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण को त्रायुषम जमदग्ने मंत्र देकर 12 महीने तक पाशुपत व्रत धारण कराया और पाशुपत व्रत का ज्ञान प्रदान किया। श्री कृष्ण ने आश्रम में रहकर 1 वर्ष तक कठोर तप किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी ने श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। परिणाम से श्री कृष्ण को अपनी पत्नी जाम्बवती से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। गुरुजी, शिव तो महापरोपकारी और दयालु हैं। कृपया शिव गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तरार्ध के दूसरे अध्याय में वायुदेव कहते हैं, एक दिन श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु मुनि से कहा, हे महर्षि, आप मुझे देवाधिदेव भगवान शिव के पाशुपत व्रत का ज्ञान दीजिए। पशु कौन है और वे किस रस्सी से बंधे हैं और उससे कैसे मुक्त होते हैं? शिव जी पशुपति कैसे कहलाए? इस संसार में ब्रह्मा से लेकर सभी स्थावर जीव सर्वेश्वर शिव के ही पशु हैं। शिव जी ही उनके स्वामी हैं, इसलिए उनके अधिपति होने के कारण उन्हें कहा जाता है। भगवान शिव की माया से सभी पशु मोह माया की दृढ़ रस्सियों से बंधे हैं। इसी रूप में संसारी व्यक्ति जब मोह ममता से मुक्त होने का प्रयास करता है तो वो और भी बुरी तरह उसमें फंसता जाता है। कोई केवल सांसारिक साधनों द्वारा पाश से मुक्त नहीं हो पाता। इसके लिए भगवान शिव की कृपा आवश्यक है। अपने भक्तों की आस्था, श्रद्धा और भक्तिपूर्ण उपासना देखकर वे उन्हें माया रूपी रस्सियों से मुक्त कर देते हैं। तीसरा अध्याय अष्टमूर्ति वर्णन को समर्पित है। मुनि उपमन्यु बताते हैं, हे श्री कृष्ण, भगवान शिव के सगुण साकार मूर्त रूप का विभिन्न ध्यानों में नाना प्रकार से वर्णन किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश, सदाशिव शिव जी की ही प्रतिमाएं हैं। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात इनकी 5 मूर्तियां हैं। ईशान मूर्ति क्षेत्रज्ञ है, पुरुष स्थाणु मूर्ति है। भगवान शिव की 8 प्रतिमाएं हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव शिवजी की 8 मूर्तियां हैं। इन्होंने पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र को धारण किया हुआ है। रौद्र मूर्ति जगत में अंदर और बाहर विचरती है। पवन मूर्ति जगत का संचालन करती है। आकाशात्मिका मूर्ति पूरे विश्व में व्याप्त है। पशुपति मूर्ति आत्मा की अधिष्ठात्री है।
ईशानी मूर्ति जगत को प्रकाश देती है। महादेव जी की मूर्ति अपनी शीतल किरणों से जगत को तृप्त करती है। 8वीं मूर्ति के कारण सारा संसार शिव रूप है। अतएव शिवजी का पूजन और आराधन ही भय का नाश कर मोक्ष प्रदान करने वाला और सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। चौथे अध्याय में उपमन्यु श्री कृष्ण को गौरी शंकर की विभूति का ज्ञान देते हैं। उपमन्यु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपसे स्त्री पुरुष का वर्णन करता हूं जो महादेव की विभूति हैं। भगवान शिव परम शक्तिमान हैं, देवी पार्वती उनकी शक्ति हैं और विश्व उनकी विभूति है। शुद्ध अशुद्ध, पर अपर, चेतन अचेतन सभी स्वाभाविक रूप हैं। शिव जी और देवी पार्वती के वश में ये संसार है। वे ही विश्वेश्वर हैं। भगवान शिव ही संसार के सभी जीवों को भक्ति और मुक्ति देते हैं। माता शक्ति भी शिव जी के समान महाशक्ति है। वे ही सभी क्रियात्मक शक्तियों को क्रियान्वित करती हैं। देवी पार्वती ही क्षोभ पाकर नाद को पैदा करती हैं। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, उससे महेश्वर और उससे युद्ध विद्या पैदा होती है। ईश्वर की वाणी ही इस संसार को रचने वाली शक्ति है। इस संसार में स्त्री और पुरुषों की विभूति भगवान शिव और देवी पार्वती पर आश्रित है। शिव क्षेत्रज्ञ हैं और देवी क्षेत्र रूपा हैं। पार्वती जी पृथ्वी रूप हैं और शिव जी आकार रूप हैं। शिव समुद्र रूप हैं तो पार्वती जी तरंग रूपा हैं। 5वें अध्याय में उपमन्यु श्री कृष्ण को पशुपति ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। हे कृष्ण जी, इस संसार में सभी जीव मोह माया के पाश में बंधे हुए हैं, इसलिए भगवान शिव के स्वरूप को वे जान नहीं पाते। भगवान शिव को अपर ब्रह्म रूप में ब्रह्मात्मक, अनादि अनंतर रूप में महादेव तथा भूत, इंद्रिय, अंतकर, प्रधान विषयात्मक में अपर ब्रह्म एवं चेतनात्मक परम ब्रह्म कहलाते हैं। विद्या और अविद्या ब्रह्म के रूप हैं। चेतना और अचेतना विद्या अविद्या के ही रूप हैं। विश्व भगवान शिव रूप है और संसार के सभी जीव भगवान शिव के अधीन हैं। जो मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण विरोधाभासों में फंसे रहते हैं, वे किसी भी बात का निश्चय नहीं कर पाते। जो मनुष्य भगवान शिव की शरण में जाते हैं, उन्हें शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गुरुजी, शिव तत्व क्या है? महेश 6ठे अध्याय में उपमन्यु बताते हैं कि सृष्टि रचना का आधार रूप भगवान शिव सभी प्रकार के बंधनों से सदैव मुक्त रहते हैं। वे सब बंधनों से दूर हैं। उन्हें कोई भी माया, प्रकृति, बुद्धि और अहंकार बांध नहीं सकता। शिव पर ब्रह्म परमात्मा है। वे किसी वासना, मोह अथवा भोग के प्रभाव में नहीं आ सकते। बंधु अबंधु, नियंता, प्रेरकपति, गुरु त्राता, अधिक समान, कांक्षित अकांक्षित, जन्म मरण, विधि निषेध, मुक्ति बंधन, कोई भी सर्वेश्वर की राह में आगे नहीं आ सकता। शिव ज्ञान ही सभी दुखों को समाप्त करने वाला है। सदा शिव के सच्चे स्वरूप को जिस प्राणी ने समझ लिया, वो कभी मोह के वश में नहीं होता। जो भगवान शिव का परम भक्त है, उसे संसार में हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव शक्ति क्या है गुरुजी? महेश पुराण के अनुसार पर ब्रह्म परमात्मा शक्तिशाली और विलक्षण वाले एक ही रूप है। सूर्य किरणों के समान ही उनकी कीर्ति देदीप्यमान है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप में उनकी कई शक्तियां हैं। इसी शक्ति के फलस्वरूप शिव पुरुष हुए और ज्ञानदायिनी आनंदमयी देवी पार्वती सूक्ष्म शक्ति कहलाई। भगवान शिव ही वैद्य हैं। भगवान शिव की शक्ति विश्व को मोहने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली है। शिव शक्ति का तादात्म्य संबंध है।
मुक्ति की कामना करने वालों के लिए ज्ञान और कर्मों की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रसन्न होते ही प्राप्त हो जाती है। देवाधिदेव महादेव जी में भक्ति भावना रखने वाले जीवों को मुक्ति मिल जाती है। सर्वेश्वर शिव की ध्यान साधना करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान और चांद्रायण व्रत तप हैं। परमेश्वर शिव का नाम जपने और उनका चिंतन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव शास्त्रों में भी इस ज्ञान का वर्णन है। गुरुजी, मैंने सुना है कि परमेश्वर शिव हर युग में लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। इन अवतारों में उन्होंने किसे अपना शिष्य बनाया है? मुनि उपमन्यु बताते हैं। श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंगक लौगाक्षी, महामायावी जैगीशव्य, दधिवाह, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारूक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडीश, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलीश्वर। ये वाराह कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4-4 शिष्य हुए, जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं, और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्रायः फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूं, इस अभिमान से युक्त होते हैं। सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। इसे ही सब प्रकार के कर्मों का क्षय कहते हैं। ऐसे में स्थूल सूक्ष्म शरीरों के कारण हमारा शरीर भी विगलित हो जाता है। इसी को मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। जो योगाचार्य इस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों के साथ इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वो शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए।